मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस वार्ता। विधानसभा सत्र खत्म होने के अगले ही दिन मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन केवल एक एजेंडा के लिए किया गया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हितों में लगातार चला रही है कल्याणकारी योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं, जिनमें महिलाओं की अहम भूमिका है। महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार नित्य नई योजनाएं कर रही है लागू। हमारी सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कई योजनाएं चलाई है। विधानसभा चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा गया, उसे हम गीता के समान मानते हैं। संकल्प पत्र में विभिन्न वर्गों से किए गए वादे हमारी सरकार लगातार कर रही है पूरे। विपक्ष घोषणा पत्र को सरकार में आते ही भूल जाती है। आज कैबिनेट ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 25 सितंबर 2025 को हरियाणा की 23 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजनाओं का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला का या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 सालों से मूल निवासी होने चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं जिनमें आवेदिका को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित मरीजों यानी कि महिलाओं को सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, होमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित मरीजों को पहले से ही मिल रही है पेंशन। इन महिलाओं को इस योजना का भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जिस दिन कोई अविवाहिता लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा करेगी, उस दिन वे ऑटोमेटिक विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएगी। जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमेटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आज की कैबिनेट के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजनाओं की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे, वरन एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। हर संभावित पात्र महिला को हम SMS करेंगे कि आप उस ऐप पर आवेदन कर दें। सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। स्वच्छता श्रमदान चलाएं और इस मुहिम में ऐसे करके हम सिर्फ ये MC थाने सर या फिर जो म्यूनसिपैलिटी के हमारे सफाई वॉरियर्स जो हैं, सफाई योद्धा हैं, उनके भरोसे ही हम ना बैठे रहें। ये हमारा सबका साझा प्रयास है। जैसे हम इधर उधर कचरा फेंकना कम करेंगे, सड़कों गलियों पे कचरा कम दिखना शुरू होगा और उसी से जो हमारा स्वच्छ कुरुक्षेत्र है वो वहीं से जो है ये गाड़ी चल पड़ी है। और हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक नंबर 1 नहीं आ जाएगा। और ये स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, क्योंकि धर्मनगरी है, तो ये दोनों के आत्मसात करते हुए अब आगे पीछे मुड़ के कुरुक्षेत्र नहीं देखेगा और स्वच्छता में अव्वल रहेगा। अवगत कराएं। दूसरा है फिर हर गली, जैसे जो आज श्रमदान, इसको सभी अधिकारी कर्मचारियों ने एक श्रमदान जो किया है, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि अपने वार्ड में एक गली उठा लें। उस गली के लोग एक दिन मिलके हफ्ते में 1 घंटे का श्रमदान जो है वो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 घंटे का श्रमदान करें सफाई के नाम पे, हमारे मेरे कुरुक्षेत्र के साइड के नाम पे। इसी तरह हमारी चाहे प्युआ हो, चाहे लाडवा हो, चाहे शाहबाद और हमारी इस्माइलाबाद MC है, वहाँ के नागरिकों से मैं अपील करूँगा कि अपने गली के लिए एक हफ्ते में 1 घंटा हम अगर देंगे तो तीसरे हफ्ते में जो है फिर हमें रूटीन में उसकी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से मोहल्ला, फिर हम चूंकि सारे वॉलेंटियर्स अगर फिर उस मोहल्ले में ढूंढ के खाली प्लॉटों को या कोई कोने में या घास उगी, अभी बारिश का सीजन अब लगभग खत्म होने को है, तो कई घास उगी है उससे कई बार खराब लगता है और कीड़े कांटे का भी डर रहता है। मोहल्ला और फिर मकान और जो संस्थान है
चाहे हमारे जितने भी धर्मशालाएं हैं, जितने हमारे सरकारी दफ्तर हैं, जितने हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सरकारी स्कूल हैं, कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान। हर गली, हर मोहल्ला, हर मकान और हर संस्थान, यही इस जो मुहिम है उसकी थीम लाइन है। और इसी कड़ी में आज हमने कल सभी अधिकारियों की मीटिंग करी थी और सारे पत्रकार छायाकार बंधु की भी करी थी। सभी वार्ड मेंबरान की मीटिंग हमारे डीएमसी साहब ने ली थी। तो आज हमने ये जो है हमारा लघु सचिवालय परिसर जो है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बाहर का जो एरिया है और हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, उनके नज़दीकी जो क्षेत्र है जो कई बार नेग्लेक्टेड हो जाता है और वहाँ पे कई टाइम से छोटे छोटे पेपर कई लोग जो सचिवालय आते हैं वो फेंक जाते हैं, या फिर हमारे कई कर्मचारी अधिकारी भी उसको फेंक देते हैं। तो आज ये हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी मिलकर हम लघु सचिवालय परिसर की सफाई कर रहे हैं। और ये मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही करें और घर की सफाई करके उसमें गीला सूखा कचरा अलग करें, और फिर सफाई करके ये नहीं कि बगल के पार्क या खाली प्लॉट में या पहले से जहाँ कचरा वहाँ डाल दें। आप रख लें, जैसे हमारी डोर टू डोर की गाड़ी आएगी उसी में डालें, चाहे वो 1 दिन 2 दिन, कई बार कुछ वहाँ नहीं भी